ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। तुम इन्हें नहीं जानते, इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे आहान अक्षय की तरफ बढ़ रहा था, अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। पापा, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूं। मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता। अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटने के सहारे बैठकर तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ? उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान कमाई थी। अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम वो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो? अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत खराब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फोन आया था, जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। पर आहान के ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया, तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से, वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो नहीं मरा। मैं जिंदा हूं, पर तुम बचे कैसे? वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। जब आहान वहां से जाने लगा, उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जब आहान वहां से चला गया था, तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था। प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिया। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है, और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। पापा,
आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना। थैंक यू पापा, I'll make you proud। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। दिलीप जानता था कि प्रिया और आहान के बीच कुछ नहीं हो सकता, और वो प्रिया को ये कहता तो उसकी पूरी फीलिंग्स टूट जाती। जी पापा। प्रिया ने इतना कहा और वहां से चली गई। क्या प्रिया आहान से फिर मिल पाएगी? प्रिया से मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।